भिन्न भिन्न रूप रे विभिन्न स्थान रे भगवान शंकर भक्त मान ऊपर अनुग्रह करने प्रकट होती। ऋषि माने कहती हे मुनिवर आपण महादेव कर विविध लीला चरित्र को कृपा करी कहउछंती एवं आपण कृपा करी जो 12 ज्योतिर्लिंग प्रधान प्रधान ज्योतिर्लिंग माने अछंती सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जैन्यां महाकाल ओंकारे परमेश्वर केदारं हिमवत्पुष्टे डाकिन्यां भीमशङ्करं वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं घुष्मेशं च शिवालये द्वादशेतानि नामानि प्राप्त उत्थाय यः पठेत् सर्वपाप विनिर्मुक्त सर्वसिद्धि फलं लभेत्। ये जो प्रधान प्रधान 12 ज्योतिर्लिंग विषय आपन कहले एवं विस्तार रे कहंतु ये 12 के ज्योतिर्लिंग को स्थान रे और केमती प्रकट होइछंतु हमें महादेव कर लीला चरित्र को विस्तार रे श्रवण करिया को चाहूँ। सूत गोस्वामी कहती हे मुनि माने सबुतु प्रथम ज्योतिर्लिंग होचंती भगवान सोमनाथ। सोमनाथ महादेव की सोमनाथस्य तेषां वै प्रथमः परिकीर्तितः तन्माहात्म्यं शृणु मुने प्रथमं सावधानतः। भगवान सोमेश्वर सोमनाथ महादेव होचंती प्रथम ज्योतिर्लिंग एवं तांकर महात्म्य को हे मुनि माने सावधान है श्रवण कर। ब्रह्मांकुर पुत्र होचंती दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति दुईटी विवाह करथिले गोटिए मनु महाराज कर पुत्री प्रसूति आउ गोटे अशकिनी और दुईटी राणी को ठारू तांकर 84 जन कन्या जन्म होता। 84 जन प्रसूति को ठारू 24 टी कन्या और अशकिनी को ठारू 60 टी कन्या। प्रसूति कन्या होचंती भगवती सती जहां का विवाह महादेव को सहित करागला। और प्रसूति आउ जन कन्या होचंती मूर्ति जहां कर विवाह धर्म को सहित करागला और भगवान नर नारायण कर प्राकट्य है। और अशकिनी को ठारू जो 60 जन कन्या प्रकट होती से 60 जन को ठारू 27 जन 27 टी कन्या दक्ष प्रजापति चंद्रमा को दे देले। चंद्रमा को सहित इस 27 जन को विवाह करागला और यही 27 जन को 27 नक्षत्र बोली कहा जाए। ये जो चंद्रमा 27 टी नक्षत्र रे गति करती 27 टी भारिया और से 27 बहुत सुंदर थिले और सबु देवता मानक मध्यरु सबु सुंदर होचंती चंद्रमा। ये अत्रिंकर पुत्र अत्रि मुनिकर नेत्र को चंद्रमा प्रकट होती और चंद्रमा बहुत सुंदर जहां को मनर देवता बोली कहा जाए। चंद्रमा मनसो जात है। मनुष्यर प्रत्येक इंद्रियों को गोटे गोटे देवता माने नियंत्रण करती सेमती चंद्रमा मानसिक संतुलन को नियंत्रण करती। जब चंद्रमा बिगड़ी जाए से व्यक्तिर मानसिक संतुलन ठीक रहे नहीं। और चंद्रमा बहुत सुंदर तेणु जो व्यक्तिर चंद्रमा उच्चरे थांती से व्यक्ति भी बहुत सुंदर थाए बहुत प्रभावशाली थाए बहुत तेजस्वी थाए तार चिंतन करिवार शक्ति बहुत थाए। यही व्यक्ति माने कवि होती विद्वान होती पंडित होती और चंद्रमा बिगड़ी गले मूर्ख हो जाते पागल हो जाते।
तो चंद्रमा विवाह 27 जन कन्या सहित है किंतु चंद्रमा सबु पत्नी ठारू सबुठु बेसी प्रेम रोहिणी को जो रोहिणी नक्षत्र दक्ष प्रजापति ही पुत्री तो 27 जन पत्नी थिले किंतु अधिका स्नेह रोहिणी को करुले अन्य मानक एते बेसी आदर करू नथिले। धीरे धीरे चंद्रमा रोहिणी को प्रति एते आसक्त हो गले कि बाकी 26टा को आड़ आखिरे भी चाहिए सदैव रोहिणी को सहित ही रहिले। तो अन्य जो 26टी झील एमाने सब जाई दक्ष प्रजापति को कहले कि पिता बापा आपण विवाह करदेले आमको चंद्रमा सहित किंतु चंद्रमा तो गोटे ही पत्नी को आदर करुचंती प्रेम करुचंती बाकी 26टा को पचारू नाहंती। तो निजर कन्या मानकर दुख को बुझी दक्ष प्रजापति जाई चंद्रमा को बुझेले श्रूयताम चंद्रयत पूर्व प्रार्थितो बहुधा मया न मानीतम त्वया यस्मात् तस्मात् चक्षै भव। आगे तो दक्ष प्रजापति बहुत बुझेले कि चंद्रमा दे मु 27 कन्या तते देइछि तेणु प्रत्येक कन्या प्रति समान भाव रखा हूँ स्वामीर दायित्व क्या कम आउ क्या अधिक करवा उचित नुहे आउ केवल गोटे ही कन्या प्रति तू बेसी आदर भाव रखुचु ये ठीक नुहे। तो चंद्रमा शुणिले किंतु से आज्ञा को मानिले नहीं जेमती सेमती से रोहिणी को सहित ही आनंद रे रमण करती। पुनः से कन्या मैंने कांदी कांदी दक्ष प्रजापति को कहले बार बार दक्ष प्रजापति बुझेला परे भी जेबे चंद्रमा शुणिले दक्ष प्रजापति रागी की चंद्रमा को अभिशाप दे देले न मानितम त्वया यस्मात् तस्मात् त्वं चक्षै भव। चंद्रमा तते तोर सुंदर रूप रे बहुत अभिमान अच्छी बहुत अहंकार अच्छी तोर सौंदर्य प्रति तेणु जा मु तते अभिशाप दे दउची तते क्षय रोग हो जाए। क्षय रोग माने तोर रूप तोर कांति धीरे 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 क्षय हो जीव। तो दक्ष प्रजापतिर अभिशाप रु चंद्रमा मलिन करिगले आ दिन को दिन क्षय हवा को लगिले। एबे चंद्रमार ए अवस्था जब चंद्रमा क्षय हवा को लगिले तो सृष्टिर संतुलन भी तो बिगड़िला। चंद्रमा होचंती औषधि मानकर राजा चंद्रमार किरण पड़िकी ही औषधि माने तांकर औषधीय गुण को पांती। नदी सरोवर एमाने चंद्रमा द्वारा प्रभावित होती। समुद्र आदि जेते भी खनिज माने अच्छी जो माटी तले सुना रूपा खनिज माने अच्छी ये भी चंद्रमा द्वारा प्रभावित है कि एक खनिज मानकर प्रभाव आभा बढ़ी थाए। तो जब चंद्रमा क्षय हवा को लगिले संसार का संतुलन बिगड़िला तो सबु देवता ब्रह्मा को निकट को गले और चंद्रमा को सांगरे नहीं की गले दक्ष प्रजापति को सांगरे नहीं की गले कि आपण अभिशाप देइछंती तो आपण गोटे ब्रह्मा को कही लागंतु और चंद्रमा जदि क्षय हो जीवो ताले सारा संसार रे अनर्थ उपजीव। सबु देवता जब ब्रह्मा को कहले ब्रह्मा चंद्रमा को देखिकी कहले मु जानी या सांगरे दिने रा दिने एमती हम ये चंद्रमा ताकू तार सुंदरतार बहुत अहंकार ही जाइछि। ये तार पत्नी मान को प्रति तो भेद भाव कला दुख देला और ये स्वभाव रे दुष्ट ये चंद्रमार गुण जदि मु बखाणी भी ये पूर्वर ही ये अधर्म आचरण करुची और तार फल ये पाइला बोली ब्रह्मा गाली दे। ये चंद्रमा गुरु पत्नी गमन समान महापाप को करिची। देवता मानकर गुरु होचंदी देव गुरु बृहस्पति आ बृहस्पति पत्नी नाम होची तारा। बृहस्पति पत्नी बहुत सुंदर ये गुरु पत्नी और चंद्रमा निजर गुरु पत्नी प्रति कुदृष्टि पकड़े और चंद्रमार सौंदर्य रे आकृष्ट ही कि गुरु पत्नी तारा भी
चंद्रमा सहित निज स्वामी बृहस्पति को छाड़ी पड़ेगा। चंद्रमा निज गुरु पत्नी को सहित भ्रमण कले और पाखे रखिले। जेबे बृहस्पति सब कथा जानिले और शासन कले चंद्रमा को, से समय तारार गर्भ हो जाइतिला। निज पति कुक्रुद्ध जानिकी, बृहस्पति कुक्रुद्ध जानिकी चंद्रमा तारा को छाड़ीदेले और तारा पुनः बृहस्पति पाखु फेरिले। किंतु बृहस्पति कहते मु तते ग्रहण करी नहीं, तू गर्भ नहीं आसी, तू आगे सत कह ये गर्भ कहार, ये मोर गर्भ ना आउ कार गर्भ धरीचु। तो तारा टिके लज्जित होकर रहिले। किंतु ब्रह्मा पचारिले देख सत सत कहिलियो ए गर्भ कहार। बृहस्पति कहती जदि गर्भ को त्याग करदब ताहले मु तते स्वीकार करी, किंतु गर्भ सहित स्वीकार करी नहीं। तो प्रसव भी हो गला, गोटे संतान जन्म है, तार ना हूँ बुध। ये जो बुध ग्रह ये चंद्रमा और तारा ठार जन्म हो। तो ब्रह्मा जी पचारे सत कह गर्भ कहार, तारा सबू कथा सत कहले ये गर्भ मोर स्वामी बृहस्पति नुहे, ये चंद्रमा ठारू मते गर्भ मिली। और तापरे से गर्भ को तारा परित्याग करदेले, छाड़ीदेले और चंद्रमा से पुत्र को ग्रहण कले, बुध को। और से पुत्र को पाई चंद्रमा बहुत प्रसन्न हेले। और तारा जब से गर्भ को त्याग कले तापरे बृहस्पति तारा को स्वीकार करिसंती। तो ब्रह्मा कहती ये चंद्रमा सर्वदुष्टेन चंद्रेण कृतम कर्माप्ययेन केश। ये पूर्वर दुष्ट और पूर्वर अनेक अधर्म काम करिछि, गुरुपत्नी गमन समान पाप ये करिछि। तेणु याकू तो यार फल मिलवार थिला, भोगुची। से समय चंद्रमा क्षय हे एकदम द्वितीयार चंद्रमा ही गले। द्वितीयार चंद्रमा के एकदम पतला, आउ गोटे दिन गले देखा जाए नहीं। तो चंद्रमा पूरा क्षय हो सारे। तो से समय चंद्रमार दुख देखिकी और संसार विपद को आशंका करिकी सब देवता माने कहले ब्रह्मा को आओ आपण बेसी रागंतुनी, ए जहा करिछि किंतु एबे ये केमती स्वस्थ हब, यार शरीर केमती पुनः विकास हब, एक क्षय रोग जीव आपण उपाय बतांतु। तो ब्रह्मा कहती देख जदि एक क्षय रोग रु मुक्ति चाहू तो हे चंद्रमा प्रभासके शुभे क्षेत्रे ब्रजे चंद्र सदैवते शिवमाराधये तत्र मृत्युंजय विधानत। जदि ये क्षय रोग रु मुक्ति पाया चाहूच तो प्रभासके शुभे क्षेत्रे परम पवित्र प्रभास क्षेत्र को जाओ। ये प्रभास क्षेत्र द्वारिका पाखरे, सौराष्ट्र रे द्वारिका निकट रे ये प्रभास क्षेत्र को जाओ और सेठी शिव समाराधय महादेव की उपासना करो। महादेव पर परम सिद्ध मृत्युंजय मंत्र द्वारा महादेव को उपासना करो, से मंत्र को जाप करो। चंद्रमा और कौन सी उपाय नहीं, पूरा क्षीण ही सारे। तेणु ब्रह्मांड आज्ञा को मानी प्रभास क्षेत्र को आसीले। आवाह्य तीर्थ वर्याणि सरस्वत्यादिकानि च पार्थिवेन तदा पूजां मृत्युंजय विधानत। चंद्रमा समस्त तीर्थ मान को आह्वान करिसंती, सरस्वती आदि पवित्र नदी मान को आह्वान करिसंती। अब पार्थिव लिंग आगे निर्माण कले, देखो समस्त पार्थिव लिंग को पूजा करी सिद्धि पाई। माने माटी रे शिवलिंग निर्माण करी पार्थिवेन तदा पूजां मृत्युंजय विधानत। मृत्युंजय मंत्र को त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धन
उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षी अमामृतात्। ये तो अधा मंत्र, पूरा मंत्र वेद रे अछि। मृत्युंजय मंत्र को चंद्रमा 10 करोड़ तार जाप करिछथि। पार्थिव शिवलिंग रे महादेव को अभिषेक आदि करके 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र अनुष्ठान कले आ महादेव को डाकी चंती। चंद्रमार दुख को देखिकी 6 मास पर्यंत चंद्रमा महादेव की उपासना कले। चंद्रेण चह तपः तप्तम षण्मासम निरंतरम। निरंतर शिव उपासना प्रभास क्षेत्र रे महामृत्युंजय मंत्र द्वारा महादेव को डाकी चंती और महादेव प्रसन्न है कि मृत्युंजय शिव चंद्रमा सम्मुख रे प्रकट है चंती। आविर्भूय विधुम प्राह स्वभक्तम भक्त वत्सल। बोलो शंकर भगवान की। महादेव प्रकट हेले, चंद्रमा देखी साष्टांग प्रणिपात करिसंती, महादेव को अनेक स्तुति करिसंती। महादेव कहती हे चंद्रमा मो प्रसन्न हेछि, वरम वृणीष्व भद्रम ते मनसा यत्समीप्सितम। मनरे जहा इच्छा करिच, मो ना होछि आशुतोष, मो प्रसन्न ही जाए। अब मते प्रसन्न कला पर कौन सी इच्छा कामना बाकी रहे नहीं। तो हे चंद्रमा जहाँ चाहूच वरदान माग। देखो ये दुईटी श्लोक जो चंद्रमा महादेव को कही, जदि ये श्लोक महादेव को सामने उच्चारण करा जाए ताहले जेमिति भी शरीर व्याधि थिवो, शरीर में पीड़ा थिवो, रोग थिवो, कष्ट थिवो, महादेव ताकू दूर कर दियंती। चंद्रमा कहती यदि प्रसन्नो देवेश किमसाध्यं भवेन्मम, तथापि मे शरीरस्य क्षयं वारय शंकर। क्षन्तव्यो मे पराधश्च कल्याणं कुरु सर्वदा। इत्युक्ते च तदा तेन शिवो वचनमब्रवीत्। क्षन्तव्य मे पराधश्च। हे महादेव मु जन्म जन्मर अपराधी प्रभु, मोर अपराध को आपण क्षमा करंतु। क्षन्तव्य मे पराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। हे महादेव प्रभु आपण आशुतोष, हे भक्त वत्सल मोर अपराध को आपण क्षमा करंतु। कल्याणम कुरु सर्वदा, आपण को सदैव कल्याण करंती। तेणु आपणकर नाम होची शिव, शिव माने होची कल्याण। तेणु हे महादेव मोर शरीर रे जेते भी रोग अछि, यदि प्रसन्न देवेश, हे महादेव हे देवंक देव यदि आपण प्रसन्न ही जिवे, किमसाध्यम प्रभु एवं को कार्य अछि जोटा कि असाध्य ही जीव। तेणु हे महादेव तथापि मे शरीरस्य क्षयं वारय शंकर। मो शरीर जो क्षय ही जाउची, मो शरीर भितरे जो रोग अछि, हे शंकर मते आरोग्य प्रदान करंतु, मो शरीर जो क्षय रोग को दूर करंतु। चंद्रमार ए प्रार्थना भक्ति स्तुति रे महादेव बहुत प्रसन्न ही चंती। अब महादेव को तो दर्शन मात्र के चंद्रमार क्षय रोग दूर ही जाइथिला। महादेव कहते देख चंद्रमा तू मासो को 15 दिन प्रतिदिन क्षय होबू, अब पुनः 15 दिन वृद्धि होबू। अब मु तो प्रसन्न होइछि। तेणु वर्तमान तू जो अवस्था रे अछु, द्वितीयार चंद्रमा महादेव प्रसन्न है कि द्वितीयार चंद्रमा को नहीं निजर मस्तक रे धारण करछंती। चंद्रमौली महादेव होइछंती, चंद्रमा को धारण करछंती। सब देवता से प्रकट ही गले, सब नदी माने प्रकट ही गले, गंगा आदि। अब महादेव को उपासना करंती, अब प्रार्थना कहंती प्रभु देव देव महादेव परमेश नमोस्तुते। उमया सहित शंभु स्वामिन् अत्र स्थितो भवः। हे महादेव हे परमात्मा हे परमेश्वर प्रभु आमे आपण को नमस्कार करुचु। हे देवादिदेव उमया सहित शंभु,
आपण भगवती उमा सहित माता पार्वती सहित यही पार्थिव लिंग रे सदा सर्वदा लोक कल्याण हित आपण ये स्थित ही जानते ज्योतिर्लिंग रूप रे आत्मलिंग रूप रे हे महादेव आपण एठी विराजमान रहंतु सब देवता मानकर प्रसन्नता पाई चंद्रमा को कीर्ति प्रदान करिया पाई और लोक कल्याण पाई महादेव सोमेश्वरश्च नामना सी विख्याति भुवन त्रये ए त्रिभुवन रे सोमेश्वर महादेव सोमनाथ महादेव रूप रे सेठी भगवान शंकर विख्यात है। बोल सोमनाथ महादेव की। जदि ए महादेव को उपासना यदि किए करे सोमलिंगम नरो दृष्ट्वा सर्व पापा प्रमुच्यते लब्ध्वा फलम मनोभिष्टम मृत स्वर्गम समीहते। मनुष्यर समस्त पाप नष्ट ही जाए, तार शरीर समस्त पीड़ा दूर ही जाए, कुष्ठ रोग समान व्याधि भी सोमनाथ महादेव को यदि रुद्राभिषेक करा जाए, सोमनाथ महादेव पर उपासना करा जाए तो समस्त प्रकार मानसिक रोग, समस्त प्रकार असाध्य रोग ये सब नष्ट ही जाए। और देवता माने से क्षेत्र रे गोटे कुंड निर्माण करिसंती, डाकु चंद्रकुंड बोली कहा जाए। से चंद्रकुंड रे जदि जने स्नान करिवो, स्नान कला मात्रे तार समस्त पाप से मुक्त ही जाए, रोग व्याधि से मुक्त ही जाए। चंद्रमा को नाड़ू से कुंड ना चंद्रकुंड दिया जाए। तेणु देखो ये कथार तात्पर्य कौन, चंद्रमार चरित्र को जब देखियो ब्रह्मा जयंती कहले चंद्रमा का चरित्र भी ठीक नुहे, आचरण भी ठीक नुहे, कर्म भी ठीक नुहे और ता फलरु चंद्रमा को ये दुख भोगिवा को पड़िला। किंतु एते अपराधी हेला परे भी एई भरी पाप कर्म आचरण कला परे भी महादेव पर आश्रय चंद्रमा करिसंती और महादेव पर आश्रय चंद्रमा आज सर्वत्र वंद्यते, समस्त द्वारा पूजा पाउचंती। यही सिद्धांत गोस्वामी तुलसीदास लिखिले वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि चंद्रोपि यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र पूज्यते। बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं, एठी महादेव को गुरु स्वरूप बोली गोस्वामी प्रणाम करिसंती। गुरुदेव ही शंकर स्वरूप और चंद्रमा वक्रोपी, यार चरित्र सीधा नुहे, वक्र चंद्रमा। तेणु चंद्रमा जेमती वक्र चरित्र आचरण ठीक नुहे, स्वभाव ठीक नुहे, तथापि गुरु रूपी शंकर कर आश्रय नेले चंद्र सर्वत्र वंद्यते, सर्वत्र चंद्रमा पूजित ही गले, तांको महिमा बढ़ी गला। सेमती शिष्य भी जेते अवगुण थाउ, जेते अपराधी ही थाउ, जेते दोषी ही थाउ, जदि से शंकर रूपी गुरुदेव को साक्षात शिव स्वरूप भावी की गुरुदेव पर आश्रय नव, ताहले शंकर रूपी गुरुदेव भी तर समस्त अपराध मुक्त करिकी से भी चंद्रमा भया सर्वत्र पूज्य हव। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं। बोधमयं नित्यं, बोध माने ज्ञान, जे सदैव ज्ञान प्रदान करंती, एवं गुरु रूपी शंकर को जे आश्रय करे, यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र पूज्यते। बोले शंकर भगवान की।